वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक लम्हे के लिए रुकता हूं, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाने से पहले सांस सीधी करता है। और शायद इसी लम्हे में मेरी जिंदगी की सबसे अजीब कहानी भी शुरू हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें खूबसूरती, गुरूर, इत्तेफाक और किस्मत सब एक साथ उलझे गए थे। मेरा नाम फायजा है और मेरा ताल्लुक मुल्तान के एक पोश इलाके से है। मैं एक आम लड़की नहीं थी, या कम से कम लोग मुझे ऐसा ही समझते थे। मेडिकल कॉलेज में MBBS के चौथे साल की तालिबा, जहां हर दूसरा तालिब इल्म खुद को ज़हीन समझता था। मगर मेरे लिए बात सिर्फ ज़हानत तक महदूद नहीं थी, क्योंकि मेरी पहचान मेरी खूबसूरती भी बन चुकी थी। मैं खुद अपनी तारीफ करने की आदी नहीं हूं, मगर जब आपके इर्द गिर्द लोग बार बार एक ही बात कहे तो वो बात आपके शऊर का हिस्सा बन जाती है। मेरी क्लास की लड़कियां अक्सर हंसते हुए कसम खाकर कहती थी कि फायजा जैसी खूबसूरत लड़की ना सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं बल्कि पूरे मुल्तान में नहीं है। मैं इन बातों पर मुस्कुरा देती थी, मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा गुरूर जरूर जन्म ले चुका था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद एक मसरूफ बिजनेसमैन थे जो ज्यादातर इस्लामाबाद में रहते थे और हफ्ते या 15 दिन बाद घर आते, एक दिन गुजारते और फिर वापस चले जाते। मेरी मां का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए मेरी परवरिश ज्यादातर मेरे चचा ने की, जो मेरे लिए बाप जैसे ही थे। उनका घर हमारे घर के बिल्कुल साथ था और मैं ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारती थी। मेरी जिंदगी एक तरतीब के साथ चल रही थी। सुबह कॉलेज, दोपहर में पढ़ाई, शाम को थोड़ी बहुत सोशल लाइफ, सब कुछ एक सीधी लकीर की तरह था, जब तक कि एक सुबह वो वाकया पेश नहीं आया जिसने उस लकीर को तोड़ दिया। वो सुबह भी बाकी दिनों की तरह आम थी। मैंने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनी, हल्का सा मेकअप किया और आईने में खुद को एक नजर देखा। हमेशा की तरह एक एतमाद मेरे चेहरे पर था। मैं घर से बाहर निकली तो हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। जैसे ही मैं गेट से बाहर आई तो मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी, जहां कुछ दिन पहले ही नए लोग शिफ्ट हुए थे। मैंने पहले कभी खास तवज्जो नहीं दी थी, मगर उस दिन कुछ मुख्तलिफ था। लान में एक लड़का खड़ा था, सादा कपड़ों में, हाथ में पानी का पाइप लिए पौधों को पानी दे रहा था। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, मगर उसमें एक अजीब सी कशिश थी, एक सादगी, एक खामोशी, जैसे वो दुनिया से अलग अपनी ही सोचों में गुम हो। मेरी नजर उस पर चंद लम्हों के लिए ठहर गई और फिर मैंने खुद को संभालते हुए नजरें हटा ली। मैंने दिल ही दिल में खुद को डांटा कि यह क्या बचगाना हरकत है, मगर हकीकत यह थी कि वो पहली नजर कुछ अलग थी। अगले दिन जब मैं दोबारा कॉलेज जाने के लिए निकली तो ना चाहते हुए भी मेरी नजरें इसी तरफ उठ गईं, और वो फिर वही था, इसी जगह, इसी अंदाज में, जैसे वक्त उसके लिए रुका हुआ हो। मगर इस बार कुछ गैर मुतवक्का हुआ। जैसे ही मैं उसके घर के सामने से गुजरी, अचानक पानी का पाइप मेरी तरफ मुड़ गया और तेज पानी सीधा मुझ पर आ गिरा। एक लम्हे के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे कपड़े मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। मेरे हाथ से बैग तकरीबन गिर गया और मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। वो लड़का भी चौंक गया, जैसे उसे अभी एहसास हुआ हो कि क्या हो गया है। उसने फौरन पाइप बंद किया और घबराहट में मेरी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी वाज़ेह थी, मगर उस लम्हे में सिर्फ अपनी हालत देख रही थी। मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैंने कुछ कहने की भी जहमत नहीं की और तेज कदमों से वापस घर की तरफ चल पड़ी। मेरे दिल में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी बेइज्जती का एहसास भी था। किसी ने मेरी मुकम्मल शख्सियत को एक लम्हे में हिलाकर रख दिया हो। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। मेरे बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भीगे हुए थे और आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस दिन मैं कॉलेज नहीं जा सकी। शाम को जब चचा घर आए तो मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया। वो हंसने लगे, जैसे ये कोई मजाक हो,
उन्होंने बताया कि वो लोग नए आए हैं और लड़का किसी अमीर घराने से है। इसके वालिद किसी बड़े इदारे में काम करते हैं और उनका तबादला मुल्तान हुआ है। मैंने उनकी बात सुनी, मगर मेरा गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। रात को हम खाना खाने बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर एक बावकार सी औरत खड़ी थी। उनके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में नरमी थी। उन्होंने अपना तारुफ करवाया और अंदर आने की इजाजत मांगी। मैं उन्हें अंदर ले आई। कुछ ही देर बाद वो लड़का भी अंदर आया, सर झुकाए जैसे किसी बड़े जुर्म का एहतराफ करने आया हो। उसने धीरे से माजरत की। उसकी आवाज में सच्चाई थी। एक लम्हे के लिए मेरा गुस्सा कमजोर पड़ गया, मगर मैंने खुद को संभाला और सिर्फ इतना कहा कि आइंदा ख्याल रखना। उसने सर हिला दिया और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। इस लम्हे में कुछ बदल गया था, शायद मेरे अंदर, शायद इस कहानी में, क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक आगाज था। एक ऐसी कहानी का आगाज जिसका अंजाम इस वक्त मेरे तसव्वुर से भी बाहर था। रात गुजर गई, मगर वो वाकया मेरे जहन से ना निकल सका। अजीब बात यह थी कि गुस्सा जो सुबह तक मेरे अंदर भड़क रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता किसी और एहसास में बदल रहा था, जैसे जहन बार बार उसी लम्हे को दोहरा रहा हो जब पानी अचानक मेरी तरफ आया था। और उसके बाद इस लड़के के चेहरे पर वो घबराहट और शर्मिंदगी। मैंने खुद से कई बार कहा कि ये सब एक मामूली सी बात थी और मुझे उसे भूल जाना चाहिए, मगर कुछ था जो मुझे रोक रहा था। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई तो गैर महसूस अंदाज में मेरी तवज्जो पहले से ज्यादा अपने हुलिये पर थी, जैसे मैं खुद को ये बावर करवा रही थी कि ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। मगर दिल कहीं न कहीं इस गली के इस मोड़ पर रुकने को बेचैन था। मैंने घर से बाहर कदम रखा तो दिल की धड़कन मामूल से कुछ तेज थी, जैसे किसी अनजाने इम्तिहान का सामना हो। और जैसे ही मेरी नजर सामने वाले घर की तरफ उठी, वो फिर वही था, मगर इस बार वो पौधों को पानी नहीं दे रहा था, बल्कि जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हमारी नजरें एक लम्हे के लिए मिली और उसने फौरन नजरें झुका ली। इसकी ये सादगी और झिझक मेरे लिए नई थी, क्योंकि मैं आदी थी इन नजरों की जो मुझे देखकर रुकती नहीं थी, बल्कि मुझे महसूस करवाती थी कि मैं तवज्जो का मरकज हूं। मगर ये लड़का मुख्तलिफ था। इसकी नजरें जैसे बात करने से घबराती थीं। मैं बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई, मगर इस बार मेरे कदमों में वो सख्ती नहीं थी जो कल थी। पूरा दिन कॉलेज में गुजरा, मगर मेरी तवज्जो बार बार बढ़ती रही। लेक्चर्स की आवाजें जैसे पस मंजर में चली गई थी और जहन में वही मंजर बार बार आ रहा था। मेरी दोस्त ने मुझे कई बार मुखातिब किया, मगर मैं चौंक कर जवाब देती, जैसे कहीं और गुम हो। शाम को जब मैं वापस आई तो दिल ने एक बार फिर इसी तरफ देखने पर मजबूर किया, मगर वो नजर नहीं आया। एक हल्की सी मायूसी दिल में आई, जैसे मैंने फौरन झटक दिया। मैं खुद पर हैरान थी कि एक अनजान लड़के की मौजूदगी या गैर मौजूदगी मुझे क्यों मुतासिर कर रही है। रात को मैं देर तक जागती रही, कभी किताब खोलती, कभी मोबाइल देखती, मगर ध्यान कहीं और था। अगले चंद दिन इसी कैफियत में गुजरे। हम दोनों के दरमियान कोई बाकायदा बात नहीं हुई, मगर नजरें कई बार मिले। हर बार वही झिझक, वही खामोशी और मेरे अंदर एक बढ़ती हुई उलझन। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो अचानक वो गेट के करीब खड़ा था, जैसे हिम्मत जमा कर रहा हो। मैं उसके करीब से गुजरी तो उसने आहिस्ता से कहा, 1 मिनट। मैं रुक गई, मगर मुड़ी नहीं। उसने कहा, मैं वाकई उस दिन के लिए शर्मिंदा हूं। मैंने सोचा था कि आपसे दोबारा प्रॉपर्ली माफी मांग लूं। उसकी आवाज में वही सच्चाई थी जो पहली बार थी। मैंने हल्का सा सर मोड़कर उसे देखा और कहा, मैंने कहा था ना, ठीक है। मगर उस बार मेरी आवाज में सख्ती नहीं थी। वो शायद ये महसूस कर चुका था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत आई। उसने कहा, मेरा नाम अहद है। मैं चंद लम्हे खामोश रही, जैसे फैसला कर रही हूं कि जवाब देना चाहिए या नहीं। फिर ना जाने क्यों मैंने कहा,
فائزہ، یہ پہلا موقع تھا جب ہم نے ایک دوسرے کا نام جانا۔ ایک سادہ سا تعارف، مگر اس میں ایک عجیب سی اہمیت تھی۔ اس دن کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اب ہماری ملاقاتیں صرف اتفاق نہیں لگتی تھیں، بلکہ جیسے ایک خاموش تسلسل بن چکی تھیں۔ کبھی وہ لان میں ہوتا، کبھی گیٹ کے پاس، اور کبھی صرف ایک نظر ہی کافی ہوتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب غیر ارادی طور پر اس کے وقت کے مطابق اپنے باہر آنے کا وقت بدلنے لگی تھی، اور یہ بات مجھے خود سے چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ یہ سب وقتی ہے، ایک عام سی کشش جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، مگر دل ہر بار اس دلیل کو رد کر دیتا۔ ایک شام میں چھت پر کھڑی تھی، ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی، اور آسمان پر سورج ڈوبنے والا تھا۔ میں نے نیچے جھانکا تو وہ اپنے گھر کی چھت پر تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ میں چونک گئی۔ بار تھا کہ اس نے اس طرح کوئی اشارہ کیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر بہت ہلکے سے جواب میں ہاتھ ہلا دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے کوئی حد عبور ہو گئی ہو۔ اس کے بعد ہم دونوں کچھ دیر تک وہی کھڑے رہے، بغیر کچھ کہے، مگر خاموشی میں بھی جیسے بہت کچھ کہا جا رہا تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں رہا، یہ کچھ اور بن رہا ہے، کچھ ایسا جسے میں نام نہیں دے پا رہی تھی، مگر محسوس ضرور کر رہی تھی۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک عام سی کہانی نے ایک نئے رخ کی طرف قدم بڑھایا، ایک ایسا رخ جو نہ مکمل طور پر میرے اختیار میں تھا اور نہ ہی اس کے، مگر دونوں اس میں شامل ہو چکے تھے انجانے میں۔ دن گزرتے گئے، مگر اب وقت پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ہر دن جیسے کسی نئی کیفیت کے ساتھ شروع ہوتا اور کسی ادھورے خیال پر ختم ہو جاتا۔ میں نے خود کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب صرف ایک عارضی کشش ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ عہد اب میری روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا تھا، ایسا حصہ جسے میں نظر انداز کرنا چاہتی تھی مگر کر نہیں پا رہی تھی۔ صبح جب میں گھر سے نکلتی تو سب سے پہلے میری نظر اسی کے گھر کی طرف اٹھتی، اور اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو دل میں ایک عجیب سی تسلی آ جاتی، اور اگر نہ ہوتا تو پورا دن جیسے ادھورا لگتا۔ مجھے خود پر حیرت ہونے لگی تھی، کیونکہ میں وہ فائزہ تھی جس کے پیچھے لوگ گھوما کرتے تھے، مگر یہاں معاملہ الٹا ہو چکا تھا۔ میں خود کسی کی موجودگی کی عادی بنتی جا رہی تھی۔ عہد بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کی جھجک اب بھی موجود تھی، مگر اس میں ایک ہلکی سی ہمت شامل ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کبھی بات کرنے کی کوشش کرتا، چھوٹے چھوٹے جملے، عام سی باتیں، مگر ان میں ایک خلوص ہوتا تھا جو مجھے روک لیتا تھا۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو وہ ہمیشہ کی طرح گیٹ کے قریب موجود تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ میں قریب پہنچی تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ میڈیکل پڑھتی ہیں نا؟ میں نے سر ہلایا۔ اس نے کتاب میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ میرے چھوٹے بھائی کی ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا، سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ میں نے کتاب لی اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ یہ ایک سادہ سا بہانہ تھا، اور ہم دونوں یہ بات جانتے تھے، مگر اس بہانے میں ایک موقع چھپا ہوا تھا، بات کرنے کا، قریب آنے کا۔ میں نے اسے سمجھانا شروع کیا، پہلے صرف کتاب کے بارے میں، پھر باتیں آہستہ آہستہ عام موضوعات تک پہنچ گئیں۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ اس دن کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ کبھی کبھار شروع ہو گیا، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بس اتنا کہ ایک تعلق قائم رہے۔ ایک شام جب میں چھت پر بیٹھی تھی تو ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور آسمان پر بادل پھیل رہے تھے۔ میں نے نیچے دیکھا تو عہد اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں شاید کوئی ڈائری تھی، وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کی میرے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ کس کے بارے میں لکھتا ہے؟
क्या उसकी जिंदगी में भी कोई कहानी चल रही है? क्या वो भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूं? ये सवाल मेरे जहन में गूंजने लगे। इसी लम्हे उसने अचानक सर उठाया और हमारी नजरें मिल गईं। इस बार ना उसने नजरें चराई ना मैंने, जैसे दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को कबूल कर लिया हो। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और मैंने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। यह एक सादा सा लम्हा था, मगर उसमें एक इकरार छुपा हुआ था, बगैर अल्फाज के, बगैर किसी वादे के। इस रात मैंने बहुत देर तक नींद का इंतजार किया, मगर नींद जैसे मुझसे रूठी हुई थी। मैं बार बार उन्हीं लम्हों को याद करती रही, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों की सच्चाई। और फिर पहली बार मेरे दिल ने एक बात वाज़ेह तौर पर मानी। मैं अहद को पसंद करने लगी थी। ये एहसास जितना खूबसूरत था, इतना ही खौफनाक भी, क्योंकि मैं जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। मेरे खानदान की तवक्कुआत, मेरी अपनी जिंदगी के मकासद, सब कुछ एक तरफ था और ये नया एहसास एक तरफ। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस हद को पार नहीं करूंगी, मैं खुद को इसमें खोने नहीं दूंगी। मगर दिल ने जैसे पहले ही फैसला कर लिया था। अगले दिन जब मैं उससे मिली तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर अंदर ही अंदर सब बदल चुका था। अब हर बात, हर नजर, हर खामोशी एक मानी रखती थी। एक दिन उसने अचानक कहा, ता है कि कुछ लोग जिंदगी में अचानक आते हैं मगर फिर अहम हो जाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो क्या कहना चाह रहा है, और शायद वो भी जानता था कि मैं समझ रही हूं। ये वो लम्हा था जहां हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जहां अल्फाज कम और एहसासात ज्यादा हो गए थे। और शायद यही खामोश इकरार था, एक ऐसा इकरार जो हम दोनों ने किया भी और नहीं भी, मगर उसके असरात हमारी जिंदगी में वाज़े होने लगे थे, और हमें अभी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। क्योंकि कुछ कहानियां जितनी खूबसूरत शुरू होती है, उनका सफर इतना ही पेचीदा हो जाता है। वक्त एक अजीब रफ्तार से गुजर रहा था, जैसे हर दिन अपने साथ कोई नया एहसास लेकर आता हो और कोई पुराना सुकून छीन कर ले जाता हो। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को एक वाज़ेह रास्ते पर चलते देखा था, एक ऐसा रास्ता जिसमें मेरी मंजिल तय थी, मेडिकल की डिग्री, एक कामयाब कैरियर और अपने वालिदैन का फख्र बनना। मगर अब इस रास्ते के किनारे एक और दुनिया बसने लगी थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें अहद था, उसकी बातें थीं, उसकी खामोशियां थीं, और वो लम्हे थे जो बज़ाहिर छोटे थे मगर मेरे दिल में गहरे नकूश छोड़ रहे थे। मैं खुद को बार बार याद दिलाती कि ये सब आर्जी है, कि मुझे अपनी हुदूद का ख्याल रखना है, मगर दिल जैसे हर बार उन हुदूद को थोड़ा और पीछे धकेल देता। अहद भी अब पहले से ज्यादा पुरएतमाद लगने लगा था। उसकी बातों में एक तसलसल आ गया था, जैसे वो अब इस खामोश ताल्लुक को तस्लीम कर चुका हो। हम अब कभी कभार घर के बाहर खड़े होकर चंद मिनट बात कर लेते, आम मौज़ूआत, पढ़ाई, जिंदगी, कभी हल्की सी हंसी, मगर उन सब के पीछे एक अनकही किरबत मौजूद थी। एक शाम जब मैं कॉलेज से वापस आई तो घर का माहौल कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। चचा गैर मामूली संजीदा लग रहे थे। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, मगर दिल में एक हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हुई। रात के खाने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनके अंदाज में वो नरमी नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उन्होंने सीधे अल्फाज में पूछा, फायजा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने मुख्तसर जवाब दिया, ठीक है, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो कुछ और कहना चाहते हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैंने सुना है तुम आजकल बाहर कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगी हो। ये जुमला सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं चचा, बस वैसे ही। मगर उनकी नजरें जैसे मेरे अंदर झांक रही थी। उन्होंने आहिस्ता मगर वाज़ेह अंदाज में कहा, देखो फायजा, तुम जानती हो हमने तुम्हें कितनी आज़ादी दी है, मगर इसका मतलब ये नहीं
कि तुम अपनी हदूद भूल जाओ। ये अल्फाज मेरे दिल पर बराह रास्त लगे, क्योंकि मैं समझ की थी कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। इस रात मैं अपने कमरे में देर तक बैठी रही, सोचती रही कि क्या वाकई मैं हद से आगे बढ़ रही हूं। क्या ये सब गलत है, या सिर्फ एक आम सा एहसास है जिसे वक्त के साथ खत्म हो जाना चाहिए। अगले दिन जब मैं बाहर निकली तो मेरे कदमों में वही एतमाद नहीं था। अहद हमेशा की तरह वहां मौजूद था, मगर उस दिन मैंने उसकी तरफ देखने से भी गुरेज किया। वो शायद ये तब्दीली महसूस कर चुका था। उसने मुझे आवाज दी, मगर मैं रुके बगैर आगे बढ़ गई। पूरा दिन एक अजीब बोझ के साथ गुजरा, जैसे मैंने खुद से कोई अहम चीज छीन ली हो। शाम को जब मैं वापस आई तो वो दोबारा वहां खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। मैं उसके करीब पहुंची तो उसने आहिस्ता से पूछा, सब ठीक है? इस एक सवाल में इतनी फिक्र थी, मेरा दिल कमजोर पड़ने लगा, मगर मैंने खुद को मजबूत किया और कहा, हां सब ठीक है, बस हमें थोड़ा फासला रखना चाहिए। ये अल्फाज कहते हुए जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। अहद कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ये तुम्हारे लिए बेहतर है तो ठीक है। उसकी ये सादगी मेरे लिए और भी मुश्किल बना रही थी, क्योंकि उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की, बस मान लिया। और शायद यही चीज मुझे सबसे ज्यादा चुभ रही थी। इस दिन के बाद वाकई सब बदल गया। हम दोनों एक दूसरे के सामने आते, मगर नजरें नहीं मिलती, बातें तो दूर की बात। एक अजीब सा फासला हमारे दरमियान आ गया, मगर इस फासले में भी एक कुर्बत थी, एक दर्द था जो दोनों महसूस कर रहे थे, मगर जाहिर नहीं कर रहे थे। मैंने खुद को पढ़ाई में मसरूफ करने की कोशिश की, मगर दिल बार बार उसी तरफ खिंच जाता। एक रात मैं छत पर गई तो आसमान पर चांद मुकम्मल था, रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मैंने नीचे देखा तो अहद भी अपनी छत पर खड़ा था। हम दोनों के दरमियान फासला था, मगर नजर का राबता कायम हो गया। इस बार ना कोई मुस्कुराहट थी, ना कोई इशारा, बस एक खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। शायद यही वो लम्हा था जहां हमें एहसास हुआ कि कुछ चीजें चाहकर भी खत्म नहीं की जा सकती, चाहे हम उन्हें कितना ही नजरअंदाज क्यों ना करें, क्योंकि कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं बल्कि एहसासात से जुड़े होते हैं, और एहसासात को हकम नहीं दिया जा सकता। इस रात मैंने पहली बार ये महसूस किया कि ये कहानी अब मेरे इख्तियार से निकल रही है, और जो भी आगे होगा वो शायद मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि हदें सिर्फ जहन बनाता है, दिल नहीं। जिंदगी ने जैसे एक नई चाल चलना शुरू कर दी थी, वो चाल जिसमें सब कुछ बज़ाहिर वैसा ही रहता है, मगर अंदर ही अंदर सब बदल चुका होता है। मैंने खुद को कायल कर लिया था कि अहद से फासला रखना ही बेहतर है, यही दुरुस्त है, यही महफूज है। मगर यह फैसला जितना आसान लगता था, उस पर कायम रहना इतना ही मुश्किल साबित हो रहा था। हर सुबह जब मैं घर से निकलती तो खुद को मजबूर करती कि उसकी तरफ ना देखूं, मगर दिल जैसे अपनी जिद पर कायम था। नजरें बेख्तियार उठ जाती और फिर फौरन झुक भी जाती। वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो मौजूद तो होता था, मगर पहले वाली कोशिश, वो छोटी छोटी बातें, वो हिम्मत जैसे कहीं पीछे रह गई थी। हम दोनों ने जैसे एक खामोश मुआहदा कर लिया था कि हम करीब नहीं आएंगे, मगर इस मुआहदे की कीमत दोनों अदा कर रहे थे, और शायद सबसे ज्यादा मैं, क्योंकि मैंने ही ये फासला मांगा था। कॉलेज में भी अब मेरी हालत मुख्तलिफ थी। मैं पहले की तरह पुरएतमाद और बेफिक्र नहीं रही थी। मेरी दोस्तों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि मैं बदल रही हूं। एक दिन मेरी करीबी दोस्त ने मुझे रोका और कहा, फायजा, सब ठीक है ना? तुम कुछ दिनों से बहुत खामोश हो।
मैंने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की, मगर वो मानने वाली नहीं थी। उसने कहा, देखो, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम कुछ छुपा रही हो। उसके अल्फाज सुनकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि सब कुछ बता दूं कि मैं किस कश्मकश में हूं, मगर फिर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जाती हैं। मैंने मौजू बदल दिया, मगर इस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी अंदरूनी हालत अब दूसरों पर भी जाहिर होने लगी है। शाम को जब मैं घर आई तो एक अजीब सी खामोशी थी। मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, मगर दिल बेचैन था। ना पढ़ाई में दिल लग रहा था, ना किसी और काम में। आखिरकार मैं छत पर चली गई। ये जगह अब मेरे लिए एक पनाहगाह बन चुकी थी, जहां मैं खुद से बात कर सकती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे जवाब वहां कहीं छुपे हों। फिर बेइख्तियार मेरी नजर उसकी छत की तरफ गई, और वो वहां था, जैसे हमेशा होता था। मगर इस बार वो बैठा हुआ था, सर झुकाए, जैसे किसी गहरी सोच में हो। मैं कुछ देर उसे देखती रही, और फिर एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में उभरा। क्या वो भी वही महसूस कर रहा है जो मैं कर रही हूं? क्या ये फासला उसे भी तकलीफ दे रहा है? इसी लम्हे उसने सर उठाया और हमारी नजरें मिल गईं। ये एक लंबा लम्हा था, पहले से मुख्तलिफ। इसमें ना झिझक थी, ना मुस्कुराहट, बस एक सच्चाई थी, एक दर्द, एक सवाल, जैसे वो पूछ रहा हो कि क्यों, और मेरे पास इस क्यों का कोई जवाब नहीं था। मैंने नजरें हटा ली, मगर दिल मजीद बोझल हो गया। इस रात मैंने खुद से बहुत सवाल किए। क्या मैंने सही किया? क्या मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट रही हूं क्योंकि मुझे डर है, या वाकई ये सब गलत है? जवाब वाज़िह नहीं था, सिर्फ एक एहसास था कि मैं कुछ खो रही हूं। अगले दिन जब मैं बाहर निकली तो वो वहां नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह मामूल की बात है, मगर दिल ने उसे कबूल नहीं किया। पूरा दिन एक अजीब खालीपन के साथ गुजरा। शाम को भी वो नजर नहीं आया। अब ये खालीपन मजीद गहरा हो गया, जैसे कोई आदत अचानक छिन गई हो। तीसरे दिन जब मैं घर से निकली तो वो फिर वहां था, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था। वो सीधा खड़ा था, मगर जैसे अंदर से टूटा हुआ हो। मैं उसके करीब से गुजरी तो उसने आहिस्ता से कहा, फायजा, एक बात पूछूं? मैं रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अगर सब कुछ इतना ही गलत था तो फिर शुरू ही क्यों होने दिया? इस सवाल में जैसे मेरे अंदर सब कुछ हिला दिया, क्योंकि ये वही सवाल था जो मैं खुद से पूछ रही थी, मगर इसके पास कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं कुछ लम्हे खामोश रही, अल्फाज जैसे कहीं खो गए थे। फिर मैंने बमुश्किल कहा, कुछ चीजें शुरू तो हो जाती हैं, मगर हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। ये जवाब अधूरा था, जैसे मेरी अपनी कैफियत। अहद ने चंद लम्हे मुझे देखा, फिर हल्का सा सर हिलाया, जैसे वो सब समझ गया हो, या शायद उसने समझने की कोशिश छोड़ दी हो। उसने मजीद कुछ नहीं कहा और आहिस्ता से पीछे हट गया। मैं वहां चंद लम्हे खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई, मगर इस दिन मुझे ये एहसास शिद्दत से हुआ कि फासले सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, वो दिल के अंदर भी बन जाते हैं, और जब दिल में फासले आ जाएं तो उन्हें खत्म करना आसान नहीं होता। इस रात मैंने पहली बार ये माना कि ये कहानी सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसमें दर्द भी है, और शायद यही इसकी असल कीमत है, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें खुशी देने से पहले हमें खुद से मिला देते हैं, और खुद से मिलना हमेशा आसान नहीं होता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होने से पहले हमें बदल देती है, और कुछ ऐसी जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। मेरी और अहद की कहानी शायद इन्हीं में से एक थी। फासले बढ़ चुके थे, बातें खत्म हो चुकी थी, मगर एहसासात अब भी वही मौजूद थे, जैसे वक्त ने सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को बदला हो, अंदर की दुनिया को नहीं। मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया था। फाइनल ईयर करीब आ रहा था, और मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मेरी तरजीह सिर्फ मेरा करियर होगा।
میں نے اپنے دن اور رات ایک کر دیے۔ کتابیں، لیکچرز، نوٹس، یہی میری دنیا بن گئی، اور شاید میں واقعی آگے بڑھنے لگی تھی، یا کم از کم میں خود کو یہی یقین دلا رہی تھی۔ عہد اب بہت کم نظر آتا تھا، کبھی کبھار دور سے ایک جھلک مل جاتی، وہ رکنے کی کوشش کرتا، نہ میں۔ ہم دونوں نے جیسے خاموشی سے ایک دوسرے کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ختم نہیں ہوئی، جیسے وہ پہلی نظر، وہ بھیگی ہوئی صبح، وہ چھت والی خاموش مسکراہٹیں۔ یہ سب یادیں اب بھی میرے ساتھ تھیں۔ ایک دن اچانک چچا نے مجھے بتایا کہ سامنے والے گھر والے شاید جلد ہی واپس جا رہے ہیں، ان کا تبادلہ دوبارہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی، جیسے کچھ ختم ہونے والا ہو جسے میں نے کبھی مکمل طور پر شروع بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، مگر دل نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگلے چند دن ایک عجیب بے چینی میں گزرے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کیا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، کیا کم از کم ایک دفعہ سب کچھ صاف کر دینا چاہیے، مگر ہر بار میں رک گئی، شاید انا، شاید خوف، یا شاید یہ ڈر کہیں بات اور مشکل نہ ہو جائے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا۔ صبح جب میں باہر نکلی تو سامنے والے گھر کے باہر سامان رکھا ہوا تھا، ایک گاڑی کھڑی تھی، لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے، اور پھر میں نے اسے دیکھا، عہد، وہی سادہ سا لڑکا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ بھی اس لمحے کی اہمیت کو سمجھ رہا ہو۔ ہماری نظریں ملی، اس بار نہ کوئی جھجک تھی، نہ کوئی فاصلے کا بہانہ، بس ایک خاموش سچائی۔ میں اس کے قریب گئی، دل میں ہزار باتیں تھیں، مگر زبان خاموش تھی۔ آخر کار اس نے کہا، ہم جا رہے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، مگر اس میں بہت کچھ تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا، چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، شاید یہ بہتر ہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا، وہی ادھورا پن۔ میں نے پہلی بار بغیر کسی جھجک کے کہا، ہاں شاید، مگر اس شاید میں یقین نہیں تھا، صرف ایک مجبوری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں وہ خوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا، کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں سکھانے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں ایک درد سا محسوس ہوا، کیونکہ یہ سچ تھا، ایک کڑوا مگر ضروری سچ۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور کچھ لوگ بھولے نہیں جاتے۔ یہ شاید ہمارا پہلا اور آخری مکمل سچ تھا۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر سر ہلایا، جیسے اس نے بھی اس بات کو مان لیا ہو۔ پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی۔ وہ مڑا، پھر ایک بار مجھے دیکھا، اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں وہی کھڑی رہی جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد سب کچھ واقعی ختم ہو گیا، نہ وہ گھر آباد رہا، نہ وہ لمحے واپس آئے، مگر ایک چیز باقی رہی، ایک احساس، ایک یاد، ایک خاموش کہانی جو میرے اندر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی، زندگی آگے بڑھتی رہی، مگر کبھی کبھی کسی خاموش شام میں، جب ہوا ویسی ہی چلتی ہے اور آسمان ویسا ہی لگتا ہے، تو مجھے وہ لڑکا یاد آتا ہے جو ایک صبح پودوں کو پانی دیتے ہوئے میری زندگی میں آیا تھا اور پھر خاموشی سے چلا گیا۔ شاید یہ انجام تھا، یا شاید ایک آغاز، ایک ایسے احساس کا جو مجھے ہمیشہ یاد دلائے گا کہ زندگی صرف وہ نہیں ہوتی جو ہم پلان کرتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہوتی ہے جو اچانک ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہمیں بدل کر چلی جاتی ہے۔